दोस्तों नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो आपके जनरल इंग्लिश का जो पेपर है आरएएस मेंस पेपर फोर्थ और पेपर फोर्थ के अंदर जो आपकी इंग्लिश आती है उसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। और इस इंग्लिश के पेपर में आप सभी लोग जानते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। एक पार्ट आपका जो ग्रामर का है उसमें विशेष आपको दिक्कत नहीं आती। देखो, ग्रामर सब पढ़ के आएंगे और यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देखिए, लगभग ग्रामर सभी लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, राइट। पार्ट बी और पार्ट सी ये हमारे लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। किसके लिए? स्पेशली उस स्टूडेंट के लिए जो हिंदी बैकग्राउंड का है या हिंदी मीडियम का है। इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट क्योंकि उसको सेंटेंस फ्रेमिंग आती है, अपने वाक्य को बना लेता है, अपनी बात अंग्रेजी में लिखने की उसको अभ्यास है, तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम इस पार्ट में नहीं आती। उसको ग्रामर में हो सकता है कि उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आए, बाकी राइटिंग में हो सकता है उसको ना आए, लेकिन उसको इस क्लास को देखनी चाहिए उसको भी। ये क्लास में स्पेसिफिकली बनाऊंगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पार्ट बी और पार्ट सी में दिक्कत है, और स्पेशली पार्ट सी जो राइटिंग का आपका क्या आता है। तो बच्चों ऐसा है कि देखिए, आज का जो क्लास रहेगी हम आज लेटर राइटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। और लेटर राइटिंग के इस क्लास के अंदर हम क्या क्या बातचीत करने वाले हैं, देखो ध्यान से समझना और क्लास को लास्ट तक देखना। और अच्छी लगे तो देखना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना यार, ओके, राइट। देखो, यूजुअली जो क्वेश्चन नंबर 34 है, अगर आपने पेपर्स देखे, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, राइट, कि कौन कौन से क्वेश्चन यूजुअली लेटर राइटिंग के आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 34 पे या तो हमें एक लेटर देता है, ये लेटर ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है, ये इनफॉर्मल लेटर नहीं होता है, फॉर्मल लेटर होता है, आप लोग जानते हैं इस बात को। या फिर इसके ऑल्टरनेटिव में हमें देता है एक रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, ये भी आप लोग जानते हैं। 10 मार्क्स का ये मैटर है। मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा वो करूंगा लेटर राइटिंग, कि हमें एक मार्क्स स्कोरिंग लेटर कैसे लिखना है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे और क्लास को लास्ट तक देखें, कोशिश करें। अगर जहां आपका मूड ऐसा लगता है कि नहीं हमारे काम की नहीं, तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं किसी को एंगेज नहीं करता कि नहीं आप देखो मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, आप में इतनी प्रूडेंस है। देखिए 34, इस लेटर को सही ढंग से समझने के लिए हमें कम से कम 2 4 5 साल के जो पिछले पेपर्स आए उस पर थोड़ा सा नजर डालनी चाहिए। मैं आपको फिर कह दूं कि राइटिंग सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप पेपर्स को स्टडी करें। इसे मोटा मोटा सा एक आपको दिमाग में बैठेगा कि आखिर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमको कैसे किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको लेटर राइटिंग के बारे में बातचीत करूं, आज की क्लास को 2 भागों में डिवाइड करने वाले हैं। एक तो हम जो क्वेश्चंस है, कुछ सालों में आए हुए प्रश्न के ऊपर हम बातचीत करेंगे, और साथ में जो लेटर है उसका पूरा लेआउट आज हम डिस्कस करेंगे कि देखिए किस तरह से हमको लेटर लिखना चाहिए, कहां कहां से हमारे मार्क्स कटते हैं, राइट। 10 मार्क्स का है, और अगर आप इस लेटर के सही पार्ट्स को समझ के अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये स्कोरिंग, ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल पेपर को उल्टी तरफ से स्टार्ट कर रहा हूं। यह आपका अंतिम प्रश्न होगा, क्वेश्चन संख्या 34 यूजुअली, ठीक है। क्वेश्चंस अगर हम समझें तो देखिए आपके पास में, ध्यान से समझेंगे, मैं आपके पास पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि पिछले जो एग्जाम्स उसमें क्या क्या पूछा गया है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आरएएस मेंस में पेपर 4, पेपर 4 में जनरल इंग्लिश, और जनरल इंग्लिश का पार्ट सी जो आपके लिए हर्डल क्रिएट करता है, ठीक है। आई थिंक मेरी लाइट थोड़ी सी कमजोर है, व्यवस्था कर लेना, कल मैं थोड़ा सा इसको चमका दूंगा, देखता हूं मैं कहीं चमका हो तो मैं डाल लूं अपने ऊपर, राइट। कहां गया भाई? देखो आराम से देखते रहना भैया, थोड़ी बहुत अगर टेक्निकल इशू आ रहा हो तो मैं रेक्टिफाई कर लूंगा जल्दी। आई थिंक अब मैं थोड़ा सा लगता कि फेयर एंड लवली लगा के आ गया हूं, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन नंबर यूजुअली आता है, ये क्रम बदल सकता है, फिक्स नहीं है। 150 शब्दों में हमको इसको लिखना होगा, राइट। वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, वर्ड और टाइमिंग दोनों का ध्यान रखें, राइट। किसी भी टॉपिक को आवश्यकता से ज्यादा समय ना दे, वहां समय यूं गुजरता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका समय कैसे निकल गया, राइट।
150 शब्दों का मतलब हो गया कि हम 160 170 शब्दों तक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। फिर आपके मार्क्स क्या कर सकते हैं, रिड्यूस किए जा सकते हैं। देखिए जरा क्वेश्चंस का नेचर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि आपने पेपर देख लिए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने क्लास को पूरा करना है तो मैं इस पेपर से अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। देखिए जो 2021 में हमारे सामने क्वेश्चन आया, 2018 में हमारे पास में क्वेश्चन आया, 2016 का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आया कि राइट अ लेटर टू द ज्वाइंट सेक्रेटरी, कि आपको लेटर लिखना है ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब को, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर, जो कि लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। ड्रॉइंग अटेंशन, उनका ध्यान आकर्षित करते हुए, टू द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग नो वर्क नो पे, कंप्लेनिंग अबाउट द बैंक एम्प्लॉइज हु वेंट ऑन अ स्ट्राइक ऑन 20th, 21st एंड 22nd जनवरी। इसका मतलब ये लेटर आपको एक कंप्लेन करने वाला लेटर, राइट, फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर, राइट। किसको लिखना है ये आपको बता दिया जाएगा, किस विषय में लिखना है ये आपको बता दिया जाएगा, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होगी। और देखिए 2018 में क्या क्वेश्चन आया था, 2018 में क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू जोनल मैनेजर। जोनल मैनेजर को आपको लिखना है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दिल्ली, इनको लिखना है। और किस विषय में लिखना है, देखिए ये है आपका सब्जेक्ट, यहां पे देखो ये था आपका सब्जेक्ट और यहां पे देखिए ये आपका सब्जेक्ट है। किस विषय में लिखना है, तो आपको क्या करना है सर, डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए लिखना है। किस वर्णन करते को लिखना है, डिस्कंफर्ट्स यू एक्सपीरियंस डूइंग अ रिसेंट जर्नी, कि आपने अभी अभी रेलवे से यात्रा करी है और जो यात्रा आपके लिए डिस्कंफर्ट रहा उसके अंदर, दैट वाज नॉट कंफर्टेबल। इसका मतलब ये लेटर भी एक कंप्लेन करने वाला लेटर है, राइट। आगे देखिए 2016 में क्या पूछा, देखो ये क्वेश्चंस क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इससे मोटा मोटा हमारे दिमाग में बैठ जाए कि आखिर में क्वेश्चंस किस तरह के यूजुअली आते हैं, राइट। 2016 का जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल commissioner of your city informing him about the state of roads in your locality and the urgent need to repair। देखिए फिर देखो इसको, ये भी कहीं ना कहीं कंप्लेंट को टच करना है कि आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना आपकी लोकेलिटी के, उसको सूचना देनी है उनको कि श्रीमान आपकी जो लोकेलिटी की जो रोड्स हैं उनकी कंडीशन खराब है और उनको अर्जेंट नीड है उसकी रिपेयर की। देखो 2021 में भी हल्का सा कंप्लेन से संबंधित लेटर आ रहा है, 2018 में ये क्वेश्चन आ रहा है, 2016 में भी ये क्वेश्चन लगभग, मैं ये नहीं कहता कि डिट्टो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो थीम है, इसका जो जर्म है वो क्या है, सेम है। आगे देखिए RS मैन 2012 जो 2013 में हुआ था, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम फॉर परमिशन। ये थोड़ा सा अलग किस्म का लेटर है। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है कि आपको परमिशन चाहिए सर टू ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन, कि आपको एक प्रदर्शनी लगानी है इन अ पब्लिक प्लेस, एक सार्वजनिक स्थल पे। गिव रेलेवेंट डिटेल्स, राइट, प्रासंगिक विवरण दीजिए ऑफ द एग्जीबिशन यू प्लान टू ऑर्गेनाइज, कि आपने जो एग्जीबिशन लगाने का जो आपने प्लान किया उसकी डिटेल्स देते। तो ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको, मेरा जो ऐप द ज़ील बाय आकाश कुमार आप डाउनलोड करिए, और एक अपना व्हाट्सअप चैनल भी है, आप उस पर भी उसको जरूर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं जो RS मेंस का जो भी कंटेंट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारा सारा कंटेंट मैं उस पर डालूंगा। और आपको क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर लिख के, राइट, और आप मेरे पास सेंड करेंगे। जो मुझे लगेगा कि आपने बेस्ट लिखा है तो उसको मैं बोर्ड पे लूंगा और बच्चों को ये समझाऊंगा, देखो इस बच्चे ने, खामियां भी डिस्कस हो सकता है मैं कर सकूं अगर आप इजाजत देंगे, नहीं तो आपकी खूबियां तो मैं डिस्कस करूंगा। तो 4 लेटर हमने देखे और मोटा मोटा सा अंदाजा लगा कि हाँ एक ऑफिशियल लेटर हमारे सामने आएगा। और आइए अब हम समझते हैं कि आखिर में करना क्या है। देखो सबसे पहले, इससे पहले कि आप लेटर लिखने के लिए पेन उठाएं, राइट, सबसे पहले लेटर के पार्ट्स पर नजर डालें कि लेटर्स जो ऑफिशियल लेटर होता है उसको मेनली हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कई जगह 11 पार्ट भी हमको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ठीक है वो किसी पार्ट का सब पार्ट बना देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना कि एक एक पार्ट को हीरे की तरह चमका के लिखना है। मतलब
तो क्या सर हम उसमें चमकनी लगाएं? नहीं। नो मिस्टेक। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आप लिखें लैंग्वेज आसान रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके एग्जामिनर को गोला लगाने का मौका ना दें, उसको कहते हैं चमकना। यानी कि जो भी आपने लिखा आपका एग्जामिनर का राइट का निशान जाना चाहिए। अगर वो मैग्नीफायर ग्लास लेके भी ढूंढे ना तो उसको मिस्टेक नहीं मिलनी चाहिए। यही आपको सूत्र अपनाना। नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, नो स्पेलिंग मिस्टेक। देखो आपकी वहां पे कोई लैंग्वेज बहुत हैवी, कोई साहित्यिक भाषा नहीं लिखनी होती है, सामान्य जनरल इंग्लिश, कोई ज्यादा ओड नहीं, कोई ज्यादा हैवी स्पेलिंग्स या हैवी वर्ड्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। बस एक सूत्र याद रखना कि जो कुछ वट एवर यू राइट इट हैज टू बी मिस्टेक फ्री, उसको कहीं कोई मिस्टेक नहीं दिखनी चाहिए। इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझें। 10 पॉइंट्स आप दिमाग में बिठाएं कि सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि सेंडर्स एड्रेस, लेटर हमारा स्टाइल होगा, स्टार्ट होगा सेंडर्स एड्रेस से, और इसको हम फुल ब्लॉक स्टाइल में लिखेंगे। लेटर्स लिखने की बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं, शैलियां होती है। यस, जैसे कि इंडेंटेड एक फॉर्मेट पाया जाता है, सेमी ब्लॉक एक फॉर्मेट पाया जाता है, राइट। लेकिन आजकल जो लेटर्स लिखे जा रहे हैं वो सब के सब किस में लिखे जा रहे हैं? फुल ब्लॉक स्टाइल में लिखे जा रहे हैं। मतलब ये कि ये जितने भी पार्ट्स हम देखने वाले हैं, इन सारे के सारे पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये मेरा जो हाथ है ना, जिस तरफ से हम लिखते हैं, जहां से इंग्लिश लिखी जाती है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला साइड कौन सा हो गया? राइट हैंड साइड है। तो इन पार्ट्स का जो अलाइनमेंट होगा, वो सारे पार्ट्स का अलाइनमेंट हमको लेफ्ट हैंड साइड रखना है बस, राइट। इंडेंटेड में थोड़ा सा अलग उसमें आता है। फुल ब्लॉक स्टाइल में दो खास बातें होती है कि एक तो सारे पार्ट्स का क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो पैराग्राफ के अंदर जो गैप आता है वो केवल एक स्पेस का आता है, एक जो हम लोग उसमें कंप्यूटर में करते हो ना आप इस्तेमाल, उस इतना सा आता है। खैर वो सारी टेक्निकल चीजें उस पर हम नहीं जाएंगे। तो पहला पॉइंट सेंडर्स एड्रेस हो गया, दूसरा पॉइंट डेट हो गया, तीसरा पॉइंट इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस का मतलब क्या हुआ सर? इनसाइड एड्रेस जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं, यानी कि आपका जो एड्रेसी है, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, उसका जो डेजिग्नेशन, अभी हमने देखा था ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट सेक्रेटरी को हमने लेटर लिखा, म्युनिसिपल कमिश्नर को हमने देखा, जोनल मैनेजर को, ये सब के सब क्या है? इनसाइड एड्रेस विद द डेजिग्नेशन, उस पद के लिए जिसको आप लिख रहे हो। मोड ऑफ एड्रेस और सैल्यूटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सैल्यूटेशन है इसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि सैल्यूटेशन में मिस्टेक क्या होती है। और उसके बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट। कई बार ऐसा भी होगा, आजकल क्या है कि जो न्यू स्टाइल है उसमें ये मोड ऑफ एड्रेस ऊपर आता है, नीचे सब्जेक्ट आता है। कई बार सब्जेक्ट को ऊपर लेके मोड ऑफ एड्रेस को हम नीचे भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। ये है आपकी कम्युनिकेशन, जिसको हम लेटर की मैन बॉडी कहते हैं, यानी जिस विषय पे आप लेटर लिखने के जा रहे हैं ये है आपकी मैन बॉडी। और यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है इन पार्ट्स को तो चेक करेगा ही करेगा। आपकी मैन बॉडी, आपका जो मैन थॉट है वो यहां लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वाक्य छोटे रखें, वाक्य ग्रामेटिकली करेक्ट हो। आपको लगता है कि मेरा लिखा हुआ वाक्य ग्रामेटिकली करेक्ट है तो ही उसको अटेम्प्ट करें। मैंने कहा कि एरर फ्री होना चाहिए। यहां हमें कोई हाथी घोड़ा नहीं बनना अंग्रेजी के अंदर कि हम तो फाड़ के आएंगे, ऐसा नहीं करना, सिंपल बने रहो। बस एक ही ध्यान रखना है कि उसकी हमारी नोटबुक में रेड सर्कल नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। अभी मैं थोड़ी सी एक दो दिन के बाद में मेरी क्लासेस आ रही है, मैं आपको ट्रांसलेशन मेथड से क्या करूंगा, कुछ सेंटेंस मेकिंग और कुछ चीजें सिखाऊंगा, राइट। तब तक आप थोड़ा फॉर्मेट वगैरह देख लें, क्योंकि आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, चाहे आप थीम लिख रहे हो, चाहे आप पैराग्राफ लिख रहे हो, चाहे आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, चाहे आप अनसीन पैसेज के आंसर्स लिख रहे हो, चाहे आप प्रेसी राइटिंग कर रहे हो, सबके अंदर आपको सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए। एक मैंने 2-3 वीडियो पहले से बना रखे हैं, आप चाहें आपके पास समय हो तो उन क्लासेस को जाके देख ले, जहां मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर आपसे बातचीत की है। नहीं समय तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से बात कर लें। खैर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन और कर्टियस लीव टेकिंग, इसमें भी ध्यान रखना है, यहां पे भी हमको ध्यान रखना है, यहां पे भी ध्यान रखना है। सिग्नेचर ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेटर कभी भी कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें आप सिग्नेचर ना करते। सिग्नेचर का मतलब नेम नहीं होता। कई लोग यहाँ पे नाम लिख के छोड़ते हैं, नहीं, नाम अलग होता है, सिग्नेचर अलग होते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर प्लस नेम हम कह सकते हैं,
और जो आपके सामने 10वां पॉइंट है सर, ये कंपलसरी नहीं है। और पोस्ट स्क्रिप्ट जिसको पीएस कहते हैं, एक लैटिन फ्रेज से निकल के आया पोस्ट स्क्रिप्टम, यानी कि अगर लेटर लिखने के दौरान अगर हम कुछ भूल जाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करना भूल गए मेन बॉडी में, तो उसको पीएस के जरिए नीचे लिखा जाता है, पोस्ट स्क्रिप्ट के जरिए, राइट। खैर, अब जरा हम बातचीत करेंगे कि आखिर में इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं। चाहे छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, राइट, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो मार्क्स आएंगे बहुत अच्छे। देखिए, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, ये आपका जो एड्रेस आपको दिख रहा है, इनसाइड एड्रेस, देखो सारे पार्ट्स मेरे, देखो आप, मैंने बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड अलाइन किए हैं, राइट। इसका मतलब लेटर की स्टाइल कौन सी अपना रखी है हमने, फुल ब्लॉक स्टाइल अपना रखी है, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है सेंडर्स एड्रेस। अब एड्रेस लिखने में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, देखो एड्रेस जब भी लिखा जाता है तो इंग्लिश में या हिंदी में किसी में भी आप लिखो, सर एड्रेस स्मॉलेस्ट यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाता है। मतलब ये कि आप इस एड्रेस को ध्यान से देखिए, सर A12/15, मतलब सर ये मकान नंबर है, ये है मकान नंबर स्मॉलेस्ट यूनिट। कई बार स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है कि साहब कॉलोनी पहले लिख दी, मंगल मार्ग बाद में लिख रहा, उसके बाद मकान नंबर लिखना, नहीं सर, हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट से आपका जो एड्रेस होगा वो स्मॉलेस्ट यूनिट, और स्मॉलेस्ट यूनिट से क्या होगा, 2, ठीक है, लार्जर यूनिट, इसकी तरफ क्या करता है हमेशा हमारा लेटर जो एड्रेस होगा वो मूव करेगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट देखो कौन सा है, स्मॉलेस्ट यूनिट हमने लिख दिया A12/15, मंगल मार्ग, ये किसी गली का नाम लिख दिया, कहां है ये गली, हम लिखा बजाज नगर जयपुर, एक कॉमा हमने ले रखा दोनों को सेपरेट करने के लिए, राइट, बाकी यहां कॉमा लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपने राजस्थान और एक आपने पिन कोड लिख लिया, इसका मतलब 3 लाइन हम यहाँ पे एंगेज करेंगे, ठीक, 4 भी कर सकते हैं, कई बार राजस्थान नीचे लिख के 4 लाइन भी आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो इसमें गलती क्या करना नहीं करोगे आप लोग, देखो एक बात जो स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसको पता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है ना वो मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक करोगे आप यहाँ पे, आप मिस्टेक करोगे इस जगह पे, जैसे मंगल मार्ग लिखा हुआ तो आप क्या करने वाले हो, कई स्टूडेंट ध्यान नहीं देते और यहां पे लिख देते हैं ये वाली स्पेलिंग, यानी कि आपने एम को कर दिया स्मॉल, और ध्यान रखना इस पे लगेगा गोला। क्यों लगेगा, क्योंकि सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन वाक्य में किसी भी जगह पे आए उसका फर्स्ट लेटर हैज टू बी अपर केस, यानी कैपिटल होना चाहिए, राइट। जैसे बजाज नगर, अब आप जब लिखना शुरू करते तो आपने बजाज का बी तो क्या कर दिया, ठीक कर दिया, लेकिन आपने नगर के साथ में क्या लगा दिया, ये आपने कर दिया स्मॉल, नहीं सर यहां गोला लग जाएगा आपके, क्योंकि बजाज नगर क्या है, ये एक पूरा है ना, एक प्रॉपर नाउन है। तो एक तो ध्यान रखना, कई बार बी भी आप क्या कर देते हो स्मॉल कर लेते हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि जब भी आप प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करें, वेन एवर यू यूज अ प्रॉपर नाउन, तो उसका फर्स्ट लेटर चाहे वो बिगिनिंग में आ रहा हो, चाहे बीच में आ रहा हो, चाहे एंड में आ रहा हो, उसका फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। आई थिंक क्लियर, ये पॉइंट आपका क्लियर। डेट्स लिखने के बहुत सारे वेज होते हैं, ठीक है, डेट लिखने के बहुत सारे वे हैं, लेकिन हमको बहुत सारे वे नहीं दिखाने, एक वे अपनाना है जो करेक्ट हो। देखो जैसे मैंने लिखा 29 जनवरी, एक कॉमा, ये जो आप कॉमा देख रहे हैं दिस इज नॉट अ कंपल्सरी कॉमा, ये कंपल्सरी कॉमा नहीं है। अगर एक कॉमा यहां से हटा भी दिया जाए तो इट इज राइट, लगा भी दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लगा रखा है, ठीक है, हटा भी सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं, यही एक अच्छा तरीका है डेट्स लिखने का। इसके बाद में हम 3 लाइन इंगेज करने वाले हैं, राइट, किसकी, देखो ये मैंने उस क्वेश्चन में से उठाया है, बाकी ये वाला पोर्शन तो आप क्वेश्चन में से लेंगे। ये कौन है साहब, ये वो ऑफिसर है, आपके ऑफिशियल है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, ये आपका एड्रेस ही है, ठीक है। ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, मन से थोड़ी लिखना है, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा शहर है, आप चाहे तो राजस्थान जरूर लिखे, मैंने मिस्टेकनली इसमें नहीं लिखा है तो आपने राजस्थान जरूर लिखे। इस तरह से आपने ये इनसाइड, इसको लेटर के लैंग्वेज में कहते हैं इनसाइड एड्रेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनसाइड एड्रेस, ठीक है।
तो इनसाइड एड्रेस को थोड़ा ध्यान से लिखें। देखो फिर मैं कह दूं कि एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखें, अभ्यास करें लिखने का, राइट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर, सैल्यूटेशन से हमसे क्या मिस्टेक होती है। देखिए सैल्यूटेशन में पहली बात तो डियर सर, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं कि इस डियर की जगह पे कई स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं रिस्पेक्टेड। मैंने देखा कई स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं रिस्पेक्टेड सर, और ये जो फ्रेज हमने लिखा है ये ग्रामेटिकली हो सकता है सही हो, लेकिन सर ये लैंग्वेज में गलत है। क्यों गलत है? इसको हम कहते हैं एरर ऑफ सुपरफ्लुअसनेस। मतलब ये आवश्यकता से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना जो वाक्य में दोष पैदा करता है। वर्बोसिटी है ना, मेरे को हिंदी में इसका वर्ड का याद नहीं आ रहा है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब वर्बोसिटी का मतलब होता है जब आवश्यकता से ज्यादा शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं वर्बोसिटी का शिकार हो गए, राइट। तो रिस्पेक्टेड सर क्या है, क्यों मिस्टेक है कि जो सर आपने शब्द बोला है, सर आप सर किसको बोलते हैं? देखो सिंपल समझो आप, अगर मैं ये कहूं कि जेंटलमैन, ये ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं जेंटल लेडी तो ये रॉन्ग है। जेंटलमैन करेक्ट है लेकिन जेंटल लेडी क्या है, रॉन्ग है। क्यों? वही वर्बोसिटी में की समस्या है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि देखो एक तो टर्म होती है वुमन, हमारे पास में एक टर्म है वुमन, WOMAN, वुमन, उच्चारण इसका वुमन होता है, वुमैन नहीं होता है, कई लोग उसको वुमैन बोलते हैं। और एक हमारे पास में शब्द है लेडी। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? सर एक सामान्य शब्द है ये प्रत्येक महिला के लिए, लेकिन उस महिला को जब आप सम्मान के रूप में बोलते हैं, सम्मान देकर बोलते हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? लेडी बोलते हैं। यानी अगर आपने लेडी बोल दिया तो रिस्पेक्ट का जो फीलिंग है, ये जेंटल की फीलिंग इसमें आ चुकी है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग जानते होंगे। तो मिस्टेक इसमें यह है सर कि रिस्पेक्टेड सर में से रिस्पेक्टेड ना लिखें, लिखते हैं कई लोग, ना लिखें, ये रॉन्ग है। डियर चलेगा सर, और डियर भी ना लिखे तो सर लिखने वो भी चल जाएगा। ठीक है। और अब देखो इसमें मैंने एक स्लैश लगा के मैडम शब्द और लिखा है। रीजन क्या है कि ये देखिए आप ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसका जेंडर क्या है, ये मेल है कि फीमेल है? ये जो शब्द आपने लिखा है सर ये कॉमन जेंडर है ना, प्रिंसिपल है या जो भी आपने, अगर आपने कलेक्टर लिख दिया यहाँ पे या जोनल मैनेजर लिख दिया तो वो जेंडर उसको थोड़ी पता पड़ रहा है उससे, क्योंकि ये जो पद है ये कॉमन जेंडर का शब्द हमारे पास में। ठीक है, और कॉमन जेंडर होने के कारण आपको क्या पता है कि यहाँ पे सर बैठे हैं कि यहाँ पे मैडम बैठी है? हाँ, अगर आपको पता है ना, अगर आपको वास्तव में पता, वैसे अगर आप प्रैक्टिकली लेटर लिख ही रहे, आप SDM बन गए और फिर आप लिख रहे हैं DM साहब को, ठीक है, तो फिर आप तो, अगर आपको पता ना DM साहब मेल है कि फीमेल है तो आप इस्तेमाल करिएगा वहां पे। फिलहाल हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप सब लोग SDM बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट। चलिए, तो आप क्या करें, मैं कहना ये चाहता हूं छोटी सी बात कि देखो आप चाहो तो डियर सर और स्लैश लगा के मैडम लिख दें, ये आजकल ये चल रहा है। जब यहां पे कॉमन जेंडर का हमारा एड्रेस ही होता है उस स्थिति में हम क्या करते हैं, डियर सर स्लैश मैडम, ये सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में सब्जेक्ट, जो आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है, राइट। एक बार आप लिखें, मैं इसके ऊपर क्लासेस दूंगा, जो बीच का जो मैटर ना कंप्लेंट, यस, ये थोड़ा सा जब अपना मैं आपको वाक्य बनाना सिखा दूंगा कि देखो इस प्रकार से अरेंज करना चाहिए, उसके बाद में मैं अंदर के पार्ट का भी कुछ क्लासेस लेके आऊंगा। तो फिलहाल अपना सब्जेक्ट लिखें। देखो सब्जेक्ट के बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर एक चीज देख रहे हो आप ध्यान से, सब्जेक्ट हमेशा यूं लिखें, ये क्या है, कॉलन, इसको कॉलन कहते हैं। ठीक है, कई बार स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे ये निशान लगी है, पंक्चुएशन लगा के आता है ऐसे, तीर का निशान, कई बार डबल तीर का निशान दिखता है, ये गलत पंक्चुएशन है ही नहीं पंक्चुएशन ये, तो पंक्चुएशन का भी तो ध्यान रखना है, तो कॉलन लगाएं। ठीक है, उसके बाद में देखो ये है आपका जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, जिसको आप कहते हो लेटर क्या मैन बॉडी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे स्टार्ट करना है, ये डिपेंड करेगा कि किस विषय में, किस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं।
जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे विद ड्यू रिगार्ड्स आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन टू, श्रीमान मैं आपका जो ध्यान है इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। तो ये तो क्या है, पॉइंट बदलता रहेगा, ये लेटर टू लेटर क्या करेगा, बदलेगा। तो फिलहाल एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ क्या ध्यान रखना है, इस जगह क्या ध्यान रखना है, यहाँ क्या ध्यान रखना है, ये क्या बला है, राइट, मिस्टेक कहाँ करते हैं इसके अंदर, यस सब्जेक्ट में क्या करना है, और ये हमारे कम्युनिकेशन में क्या करना है। आगे आ जाओ, देखिए आगे हमने क्या देखा, ये 2-3 पॉइंट और है इसके अंदर, है ना। आई लुक फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रॉम यू, ये तो मैंने ऐसे लाइन लिख दी है, आई लुक फॉरवर्ड टू यू, आई लुक फॉरवर्ड, मुझे आशा है कि आप तुरंत इस मामले में क्या करेंगे, त्वरित एक्शन लेंगे। ये एक लाइन हम लिख देते हैं लास्ट में, ये डिपेंड करेगा कि क्या लेटर लिख रहे हैं, राइट। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हर लेटर में अलग अलग हिसाब से आएगा। बात क्या है, अब ये देखो इसको हम क्या कहते हैं सर, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज है ना, क्लोजिंग फ्रेज कह सकते हो। यहां पे लिखा हुआ थैंक यू। अब यहां क्या है, कई लोग यहां पे लिखते हैं थैंकिंग यू, ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझना यहां पे, ठीक है। आपको कई किताबों में, अच्छे अच्छे लेखकों की किताबों में, है ना, मैं किसी लेखक का नाम नहीं लूंगा यहां पे, लेकिन मैंने बहुत सारे लेखक देखे हैं, उन किताबों में आपको क्या मिलेगा, थैंकिंग यू। और इसको करेक्ट समझा जाता है लेकिन करेक्ट होता नहीं है सर, ये रॉन्ग फ्रेज है, ठीक है। इसको इंग्लिश ग्रामर में इसे कहते हैं हैंगिंग पार्टिसिपल, ठीक है। और हैंगिंग पार्टिसिपल से को कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री लाइन नहीं बनाया जाता है ना। अवेटिंग योर रिप्लाई, ये हैंगिंग पार्टिसिपल, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, ये हैंगिंग पार्टिसिपल। देखो एक छोटी सी, आप चाहोगे तो मैं अपने आपके ग्रुप में डाल दूंगा, एनसीईआरटी ने एक लेटर का फॉर्मेट दिया है, और एनसीईआरटी की लेटर के फॉर्मेट में मुझे पेज नंबर आई थिंक 92 या 96 उसके मैं याद आ रहा, जहां तक मुझे है आप देख लीजिएगा, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट कमेंट लिखा है क्या, कि हैंगिंग पार्टिसिपल का इस्तेमाल, इस प्रकार के हैंगिंग पार्टिसिपल का इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में ना करें। लेकिन लोग धड़ल्ले से क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है सर, ठीक है। आपका एग्जामिनर इस पर राउंड लगा दे, सर्कल बना देगा, तो ध्यान रखें। थैंक यू ये ठीक है, हम एक फुल स्टॉप पंक्चुएशन जरूर लेंगे, थैंक यू। अब आगे देखिए, तो ध्यान रखें थैंकिंग यू नहीं होता, राइट। और आपको मैंने सोर्स ही बता दिया है, राइट, क्योंकि आप को पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज करते हैं, ये कंपटीशन है सर, इसमें सोर्स सही ढंग से रखना, ठीक है। एक थोड़ा सा ये शिकायत रहती है मार्केट में चलने वाली किताबों से कि वो ऑथेंटिक नहीं होती, और आप सिविल सर्विस कर रहे हैं, राजस्थान की टॉप मोस्ट जो सर्विस है उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप बनेंगे, सोर्स सही रखो आप अपनी इंफॉर्मेशन का, राइट। तो आपको मैंने बताया था थैंकिंग, राइट, ये कई कई बार आता है मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर ये तो आपने कहा कि थैंकिंग यू गलत है, ये देखिए ये फलाना लेखक है, ढिमका लेखक है, इन्होंने सही कर रखा है, तो फिर मैं सोर्स कौन सा दूंगा, ऑथेंटिक सोर्स। तो एनसीईआरटी मैंने बता दिया, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। खैर सर, विद रिगार्ड्स, ठीक है, हम चाहे तो विद रिगार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। योर्स फेथफुली, ये सब्सक्रिप्शन जो आपने लिखा, इसमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि पहली बात तो यहां पे ध्यान से रखना कि यहां पे योर लिख के मत छोड़ देना, यहां पे योर्स ये एस कंपलसरी है। कई बार स्टूडेंट फ्लो में लिखना है और ये लिख देता है एपोस्ट्रोफी एस लगा देता है, ये गलत है। कई बार क्या करेगा, वाई को स्मॉल लिख दियागा और लिख देगा योर्स, राइट, ये मिस्टेक है, ये एरर है, आपका एग्जामिनर सर्किल लगाएगा यहां पे, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 योर्स, अभी से याद रखें योर्स आएगा। दूसरी बात ये है कि योर्स फेथफुली में इस एफ को आप देखें, ये स्मॉल ही आएगा, राइट। ये कई बार आप फ्लो में ध्यान नहीं देते हो और आप ऐसे लिखकर चले जाते हैं योर्स फेथफुली, आपने लिखा तो सही है ये, लेकिन आपके एग्जामिनर को मौका मिल गया है इस जगह पे सर्कल लगाने का, ठीक है। तो यहां पे y क्या आएगा, वो कैपिटल आएगा, लेकिन ये जो f है ये स्मॉल आएगा, ठीक है, छोटी सी बात है। इसके बाद में अच्छा, कई बार आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे एक वो योर सिंसियरली भी आता है, ठीक है, हाँ योर सिंसियरली भी आता है, एक ट्रूली योर्स भी आता है, वो अमेरिकन स्टाइल है, राइट। हम इंडिया में जो इंग्लिश फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो वो अमेरिकन स्टाइल पे नहीं जाएंगे। सिंसियरली योर्स क्या होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर में यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं डीओ लेटर,
क्या होता है, मैं समझा देता हूं उसमें क्या है। देखो ये जो हमने सैल्यूटेशन यहां पे इस्तेमाल किया है, देखो जरा, ठीक है, यहां हमने किसी का नाम थोड़ी इस्तेमाल किया। अगर आप सैल्यूटेशन में किसी व्यक्ति को उसके नाम से एड्रेस करते हैं, डियर मिस्टर राजेश खन्ना, तो आपने क्या किया, उसके अंदर उस व्यक्ति को नाम से क्या किया, एड्रेस किया। इस स्थिति में हमें यहां पर लेना होता है क्या, योर्स फैथफुली की जगह पे योर्स सिंसियरली। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। अब इसके बाद में आप अपना सिग्नेचर करें और उसके बाद अपना नाम लिखें। पीएस लिखना कोई जरूरी नहीं है ना, पोस्टस्क्रिप्ट मैंने लिख दिया है लेटर का पार्ट। हालांकि ये भी कुछ अगर हम कम्युनिकेशन में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर हम भूल जाते हैं लिखना, तो उसको पीएस लिखकर हम उस इंफॉर्मेशन को यहां पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कुल मिलाकर देखो दोस्तों, मोटी मोटी मैंने आपसे बातचीत की है, एक बार वापस हल्का सा हम क्या करते हैं इसको देख लेते हैं। लेटर के हमारे पास में 10 पार्ट है। तो सेंडर एड्रेस, डेट, इनसाइड एड्रेस, मोड ऑफ एड्रेस या सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन, इसका मैन हमारा क्या रहेगा, रोल रहेगा। मार्क्स जो है पूरे लेटर में डिवाइडेड रहते हैं। मैन पार्ट आपका क्या है, लेटर की मैन बॉडी है जहां आपको अपनी लैंग्वेज की पावर दिखानी है, राइट। और सब्सक्रिप्शन मैंने बता दिया, योर्स सॉरी कर्टियसली, हाँ ये या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बारे में बातचीत कर हमने की कि थैंकिंग यू नहीं होता है, थैंक यू ही होता है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन या कर्टियस लीव टेकिंग में मैंने आपको बता दिया कि जो योर्स फैथफुली, उस फ्रेज को ठीक ढंग से लिखना है। वाई क्या आएगा, कैपिटल आएगा, और एफ क्या आएगा, स्मॉल आएगा, ये देखो वहां पे वो योर्स होता है। सिग्नेचर और नेम आपको लिखना है, और पीएस लिखने की कोई विशेष आपको आवश्यकता नहीं है, राइट। बारीकियां मैंने आपको बता दी, छोटी छोटी सी बातें। अब आप इसको लिखने का क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, राइट। एक दो बार इस फॉर्मेट को लिखें, ध्यान रखिएगा। बिना अभ्यास, आप कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है हमको आता है, हमको याद है, लेकिन मेरे भाई ये जो हाथ है ना और ये ब्रेन है, इसके बीच में 1.5 फीट की दूरी होती है, समझ में ना। ब्रेन में क्या है, हाथ में क्या है, पता ही नहीं पड़ता कि वहां ब्रेन कब साथ छोड़ जाता है। इसलिए अपने हाथ को ट्रेंड करो, 10 बार इसके फॉर्मेट को लिख लो। रिपोर्ट राइटिंग से बेटर मार्क्स देगा ये, समझ रहे आपको। रिपोर्ट राइटिंग से क्या देगा आपको, ज्यादा अच्छे मार्क्स देगा ये, राइट। अब आपको क्या करना है, 4 लेटर तो मैंने आपको दिए यहाँ पे क्वेश्चंस। आप क्या करो, उठाओ एक सादा पेज, और उन चारों लेटर में से जो आपको लेटर अच्छा लगता है अपने मन से बिना कहीं से कॉपी करें। जैसे भी आपसे सेंटेंस बनते हैं बना के अपने ग्रुप के अंदर आप क्या करें, डालें। मैं उसको चेक करूंगा, देखता हूं कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है। एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ढंग से समझेंगे। 34 क्वेश्चन यूजुअली आपके आते हैं, आज 34वां क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, राइट। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कर जाओ, नहीं। आप लैंग्वेज को सुधार के जाएं, थोड़ा सा लिखने का अभ्यास करें। वेरी सून मैं आपको क्लासेस लेके आ रहा हूं आपके लिए, कौन सी, जिसमें हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, राइट। अभी हमारे पास समय है, थोड़ा सा अगर अभ्यास कर लेंगे ना, इस जो मैं कई स्टूडेंट से बात करता हूँ कि बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, वही कहते हैं सर ग्रामर हम संभाल लेंगे, ये पार्ट बी और पार्ट सी प्राण खा रहा है, नहीं खाने देंगे, बेफिक्र रहो, ठीक है। छोटी सी क्लास थी, छोटा सा प्रयास था। अगर क्लास रियल में अच्छी लगी तो YouTube वालों ने शेयर का ऑप्शन दे रखा है, जरा शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, करना चाहो तो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।